जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जब आप किसी का पुराना घर खरीद रहे हो तो घर की दीवारों को जरा ठोक बजा के देख लीजिएगा, क्योंकि वो आदमी जो पहले से घर में रह रहा है, क्या करके गया हो घर में? शायद किसी दीवार में कोई लाश गाड़ के गया हो। वैसे ही जब भी आप कभी जमीन या जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे हो तो जमीन को अच्छी तरह से देख लेना कि कहीं पे कुछ गड़ा तो नहीं है। हो सकता है कि खजाना गड़ा हो, या फिर लाश भी हो सकती है। जी हाँ, लाश भी हो सकती है, क्योंकि वो जमीन पता नहीं किन किन लोगों के पास रही थी। अब जैसे इस केस में एक बिल्डर बेचारा, उसने जमीन खरीदी थी बिल्डिंग बनाने के लिए और उसे मिल गई एक लाश जब वो जमीन खुदवा रहा था। अब भाई बिल्डिंग बनाने के लिए तो जमीन खोदनी पड़ेगी ना। वैसे मैं थोड़ा गलत बोल रहा, इस बार जमीन में से लाश नहीं निकली, एक बॉक्स निकला था, एक बॉक्स, और बॉक्स में था एक जोड़ा, शादी के कपड़ों का जोड़ा, और कपड़ों पे लगा हुआ था खून। यानी किसी नई नवेली दुल्हन को ही मार दिया था किसी ने। और सिवाय एक फूलदान के टूटे हुए टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं था बॉक्स में। कुछ खून के धब्बे और एक टूटा हुआ फूलदान। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना केशव, बहुत जल्द यहाँ पर एक 5 स्टार होटल तैयार हो जाएगा। सर जगह तो वाकई अच्छी, पर शहर से दूर है ना? मुझे मालूम था, तुम कुछ ऐसे ही बात करो। ये जगह शहर से दूर है, यही खासियत है यहाँ की। लोग शोर शराबे से यहाँ पे दूर आएंगे और हम लोग माल कमाएंगे। साहब, लगता है जमीन के नीचे कुछ है साहब। सर लगता है खजाना दबा है। खोदो और खोदो, देखो इसके नीचे क्या दबा हुआ है। सर 5 स्टार बनने से पहले ही लॉटरी। लगता है साहब कोई बॉक्स है, निकालो, बाहर निकालो। आराम से। रखो। केशव जी सर। ताला तोड़ो उसका। साहब इसमें से बास आ रही है। सर पता नहीं क्या होगा अंदर। खून, ये सब क्या है? सर किसी दुल्हन का जोड़ा और गहने लगते हैं सर। दुल्हन का जोड़ा, वो भी खून से भरा हुआ। देखो देखो, यही कहीं लाश भी होगी। हो सकता है सर। सर ये तो बड़ी खतरे वाली बात है। सीआईडी को फोन करें? हाँ, सीआईडी को फोन करो। खून लगा हुआ है। नई नई दुल्हन के कपड़े लगता है शादी के दिन ही खून कर दिया है। कपड़े अगर यहाँ गड़े थे जमीन के अंदर, लाश भी यहीं कहीं आसपास गड़ी होगी। विवेक, यहाँ इस जमीन में किसी की भी हड्डियां दबी होंगी तो भी इस डिटेक्टर से हमें फौरन पता चल जाएगा। पर सर अगर वो किसी कुत्ते बिल्ली की हड्डियां निकली तो? तू हमेशा टेढ़े सवाल पूछता रहता है, इसीलिए तू कभी अच्छा डिटेक्टिव नहीं बन सकता, समझे? तू अच्छी तरह से सीखा होता तो यहाँ पे हमें लाश मिलती। सर अब तो सब जानते हैं सर, आपको हड्डियां क्यों नहीं मिली? वो मिस्टर गिरीश, ये बॉक्स आपने पहले कभी देखा है? अगर पहले देखा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। इस बक्से में एक
टूटा हुआ फूलदान मिला है, शायद इसी से खून किया गया है। इसे पहचानते हैं? नहीं नहीं, ये भी मैंने पहली बार ही देखा। देखिए, ये जमीन आपकी है, यहाँ पे जो कुछ भी गड़ा है उसके जिम्मेदार आप हैं। और अगर हमें कोई लाश वगैरह मिलती है तो हम आपको सर, इस जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है सर। आदमी तो छोड़ो, जानवर तक की हड्डियां नहीं मिली है। अच्छा मिस्टर गिरीश, ये जमीन आपने किससे खरीदी? माधव से। ये माधव कौन है? प्रॉपर्टी डीलर है, रानीपाड़ा में रहता है। जी माधव जी कहाँ? उनसे बात करनी है जरा। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, माधव जी कहाँ हैं? पर वो तो क्या है? मोना कौन है? आप लोग? जी सीआईडी से आए हैं, पापा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। आप मेरा नाम विकी है और ये मेरी बीवी है मोना। माधव जी मेरे पिताजी थे, लेकिन उनकी तो मौत हो चुकी है। क्या? माधव जी गुजर गए? ये उनकी मौत कैसे हो गई? हार्ट अटैक। 1 हफ्ता पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इससे पहले कि हम उन्हें अस्पताल ले जाते, उन्होंने दम तोड़ दिया। ओह, अच्छा, उनकी कोई जमीन थी अलीबाग में ना? अलीबाग? जी हाँ, है तो सही। हम उस जमीन के बारे में कुछ बात करने आए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, वो जमीन तो उन्होंने 2 महीने पहले ही किसी बिल्डर को बेच दी है। नहीं, वो हमें मालूम है। हमें उस जमीन में से एक बॉक्स मिला है जिसमें दुल्हन के कपड़े रखे हुए थे, वो भी खून से सने हुए। खून से सने हुए कपड़े, वो भी एक दुल्हन के? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? खून का नाम सुनते ही आपको धक्का लगा? हाँ? जी, खून सुनकर तो किसी को भी धक्का लगेगा। देखिए, हमें शक है कि किसी ने एक लड़की का खून किया है और ये सब कपड़े वगैरह वहां पे जमीन पे गाड़ दिया है। किस लड़की का खून हुआ है? लड़की की लाश अभी तक मिली नहीं है। लाश नहीं मिली और आप लोग ये कह रहे हैं कि किसी का खून हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, एक खून तो हुआ है। देखिए, मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ, हम दोनों तो लंदन में रहते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि पिताजी के पास कहाँ कहाँ जमीनें हैं। वो तो अब धीरे धीरे पेपर्स देखूंगा तो पता चलेगा। जी हाँ, और हमें नहीं लगता कि हम आप लोगों के इस बारे में कोई मदद कर पाएंगे। तो इसका मतलब है आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम? जी नहीं, हमें क्या क्या मिला है, कितना पैसा, कौन कौन सी जमीनें। वैसे हमारा वकील कुछ दिनों में हमें सब बताने वाला है। हाँ डॉक्टर साहब के, ठीक है, हम लोग आते हैं। एसीपी साहब, जो खून हमें लड़की की ड्रेस में से मिला है, ठीक वैसा एक खून हमें इस फ्लावर वाज में से मिला है। तो इसका मतलब है खून इस फ्लावर वाज से हुआ और फिर खून छुपाने के लिए ये फ्लावर वाज कपड़ों के साथ एक बॉक्स में रखा गया। एग्जैक्ट। और हमें इस फ्लावर वाज में कुछ उंगलियों के निशान भी मिले हैं। जब खूनी पकड़ा जाएगा तो उसकी उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देख सकते हैं। सर, ड्रेस के पीछे से छोटे छोटे फाइबर के टुकड़े मिले। क्या बात है डॉक्टर तारिका, आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती हैं। हमें तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अब नहीं सर, वो बात नहीं है। ये कुछ लाल रंग के फाइबर है, शायद दरी या कालीन के हो सकते हैं। वाह वाह, इससे कम से कम ये तो पता चल गया कि वो लड़की जो है वो किसी लाल कालीन या लाल दरी पे गिरी थी। तालियां भी बजाओ ना साथ में, खाली वाह वाह करने से क्या होता है? सर, ये कुछ और भी मिला है, फाइबर जैसा। यहाँ लाओ, यहाँ इधर स्पेक्ट्रोग्राफ में रख के देखेंगे क्या है ये। खाली तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है अभिजीत। देख लेते हैं डॉक्टर साहब, उसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, अब पता लगेगा इसमें है क्या। माय गॉड, अरे बॉस, ये तो तंबाकू है।
तंबाकू? और वो भी किसी लड़की के शादी के जोड़े पर? हाँ लावण्या, और ये तंबाकू भी ऐसी वैसी नहीं है, ये किसी सिगार की तंबाकू है। मतलब सर खूनी सिगार पीता है? इस बेचारी लड़की के बारे में कुछ और भी पता चल जाता तो अच्छा होता। तो लड़की की लाश मिल जाती तो बता सकते थे। पर सर, उसके कपड़े और सैंडल से पता चलता है कि उसकी हाइट करीबन 5 फुट 1 इंच होगी। और हाँ, इस ड्रेस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो हाथ से की गई है, मशीन की नहीं है। सर, हम लोग उस कारीगर को ढूंढ सकते हैं सर, जिसने भी ये काम किया है। आइए सब आइए, हाथ में शादी का जोड़ा दिखता है, एम्ब्रॉयडरी करा रही है क्या? हाँ, ये एक दुल्हन का जोड़ा है, इसको थोड़ा काम कराना था। किस तरह का डिजाइन कराना? साहब इसे हिकारी डिजाइन कहते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है साहब। इस इलाके में अब ये काम कोई नहीं करता। कोई तो होगा जो इस तरह का काम करता हो। नहीं साहब, एक भैरव दादा है जो ये काम जानते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी का काम उन्होंने 1 साल पहले ही छोड़ दिया। अच्छा, आप जानते हैं भैरव दादा कहाँ पे रहते हैं? तो सुनिए सुनिए भाई साहब, हाँ ये भैरव दादा यही रहते हैं। भैरव? जी मैं ही भैरव हूँ, पर माफ कीजिए, बात क्या है? आपको कुछ दिखाना है। मुझे दिखाना है? हाँ, एक शादी का जोड़ा है, वो दिखाना है आपको। पर अब तो मेरे लिए सब बराबर है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। देख नहीं सकते? फिर भी आप कोशिश करिए महसूस करने की। ये शायद आपको याद आ जाए कि ये काम आपने किया है। जरा दिखाइए। ओफो, आंखें चली गई। पर फिजूल का शौक अब तक नहीं गया तुम्हारा। साहब, ये मेरी बीवी है दमयंती, जरा ज्यादा ही बोलती है। ये तो कुछ भी बोलते रहते। ये तो किरदारी डिजाइन है। जी हाँ, ये गुलाबी रंग का शादी का जोड़ा है और उस पर गोल्ड और सिल्वर से किरदारी डिजाइन बनाई गई है। गोल्ड सिल्वर किरदारी डिजाइन? हाँ, कुछ याद आ रहा? हाँ साहब, ये डिजाइन तो मैंने ही बनाया था, तकरीबन 5 साल पहले। किसके लिए बनाया था, आपको कुछ याद है? एक मैडम थी, क्या नाम था उसका? दमयंती? विनीता। उसे कैसे भूल सकती हूँ, उसने हमारे 5000 रुपए नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्या बताऊं साहब, वो गायब भी हो गई। हम उसे ढूंढ लेंगे। वैसे आप लोगों ने उसे फोन वगैरह नहीं किया? किया था साहब, कई बार किया था, पर कोई फोन उठाए तब ना बात करूं। उसका फोन नंबर है आपके पास? आइए सर। आप लोग रुकिए, मैं साहब को लेके आता हूँ। साहब, कुछ लोग सीआईडी से आए हैं, विनीता मैम साहब के बारे में पूछ रहे हैं। चलो। क्या बात है? हमें विनीता से कुछ बात करनी थी। आप? मैं चंद्रभान, विनीता मेरी पोती थी। भी मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 4 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी। मतलब विनीता मर चुकी है? जी हाँ, लेकिन आप लोग उसके बारे में? आप कह रहे थे कि उसने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली, आप कुछ बता सकते हैं? ये आजकल के बच्चे जिंदगी की कीमत ही नहीं समझते। थोड़ी सी मुश्किलें का झेलनी पड़ जाती हैं, बस आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी कोई बात है?
हम लोगों पर क्या गुजरती है ये सब नहीं सोचते वो। हौसला रखिए। ये विनीता क्या काम करती थी? वो फैशन डिजाइनर थी। वो किसी के पास काम करती थी या? जी, कोई सोनिया नाम की औरत थी, उसी के लिए वो काम किया करती थी। और शायद उसकी दुकान कुलाबा में ही है। कुलाबा? जी कहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल मदद कर सकती हैं। हम लोग सीआईडी से हैं और हम सोनिया जी से मिलना चाहते हैं। आप लोग रुकिए, मैं सोनिया मैम को बुलाकर आती हूँ। मैम, सीआईडी। तुम चलो। जी कहिए, मेरा नाम सोनिया है। इसे पहचानती हैं आप? ये ड्रेस आपको कहाँ से मिली? ये ड्रेस आपने ही बनवाई है ना? जी हाँ, बहुत ही मेहनत से बनवाई थी मैंने। किसके लिए बनवाई है, कुछ याद है आपको? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुहाना नाम था उसका, बड़ी ही प्यारी लड़की थी। अपनी शादी के लिए बनवाया था उसने। सुहाना? चलिए अच्छा वो आपको याद तो आया। क्या आप बता सकती है ये सुहाना रहती कहाँ है? जी ये तो नहीं मालूम। अरे जब आपने उसके लिए इतना अच्छा शादी का जोड़ा बनाया तो उसका पता भी याद होगा आपको, या फिर आपने कहीं पर लिख कर रखा होगा? जी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सुहाना का एड्रेस याद नहीं। ये तो याद होगा कि विनीता कौन है। विनीता? ये ड्रेस का डिजाइन विनीता ने ही बनाया था ना? अच्छा, आप उस विनीता की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर थी वो, पर अचानक उसने आत्महत्या कर ली। क्या बता सकते हैं उसने आत्महत्या क्यों की होगी? शायद किसी टेंशन में थी। कैसी टेंशन? शायद उसे गांधी रोड पुलिस स्टेशन पे 2-3 बार बुलाया गया था। गांधी रोड पुलिस स्टेशन में 2-3 बार बुलाया गया? चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि उस बेचारी मरने वाली का नाम सुहाना है। सर अजीब बात यह है कि सुहाना की ड्रेस का डिजाइन किया विनीता ने, और डिजाइन करते करते विनीता गायब हो गई और उसने आत्महत्या भी कर ली। सर मुझे लगता है इस विनीता का सुहाना के खून से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। ये बात तो है, गांधी रोड पुलिस स्टेशन में 2 बार बुलाया गया था उसे। कुछ तो चक्कर है। सर गांधी रोड पुलिस स्टेशन से फैक्स आ गया सर। इस एफआईआर के मुताबिक विनीता को वहां पे गवाही देने के लिए बुलाया था। गवाही देने के लिए? हाँ सर, वो भी सुहाना के केस के लिए। सुहाना के केस में? सर सुहाना ने किसी रोहित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी सर, और विनीता ने सुहाना की तरफ से गवाही भी दी थी। रोहित? अब ये रोहित कौन है? चलो लेट्स गो। 602 पिटोरा टावर्स। जी हाँ, 602 पीटर हाउस। किसे मिलना है आपको? एक खूनी से। क्या? खूनी? कौन खूनी? रोहित किसका नाम? तुम्हारा ही है ना? जी मेरा ही नाम रोहित है। क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी यहाँ पे कैसे? ये सब क्या हो रहा है रोहित? मुझे नहीं पता विशाखा, पर बात क्या है सर? आज मौसम बड़ा सुहाना है ना? विशाखा तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। पर प्लीज प्लीज विशाखा। सुहाना का नाम सुनते हवा निकल गई, हाँ? और इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को आगे भेज दिया, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। अच्छा, इसे पहचानते हो? ये वो रिपोर्ट है जो सुहाना ने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ लिखवाई। क्या हुआ था 5 साल पहले? क्या किया था तुमने सुहाना के साथ? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया था। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक छोटी सी बात के लिए हमारा संबंध टूट गया और वो बंबई चले गई। उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कैसे ढूंढता सर? ना टेलीफोन नंबर, ना एड्रेस। तो वो मिली ही नहीं? नहीं, मिली थी? हाँ। कहाँ पे?
कुलाबा के एक दुकान में, तब पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। और उसके बाद तुमने उसे तंग करना शुरू कर दिया और इसलिए उसने ये रिपोर्ट लिखवाई, क्यों? नहीं सर, वो रिपोर्ट तो उसने ऐसे ही गुस्से में लिखवाई थी। हम लोग तो एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे। वो तुमसे शादी करने वाली? जी। एक मिनट। उसकी शादी पहले से किसी और के साथ होने वाली थी, उसने अपनी वो शादी कैंसिल कर दी और वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हो गई, जबकि उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी हैरेसमेंट की। जी सर, हम लोग तो शहर छोड़ के बाहर भागने वाले थे। कहानी बड़ी फिल्मी लग रही है सर। फिर क्या हुआ? तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? नहीं सर, ना वो खुद आई और ना उसका फोन। वो आई ना उसने फोन किया और तुम देवदास बन बैठे। और क्या करता? एक मिनट रोहित, जरा तुम्हारे हाथ दिखाना। हाथ दिखाओ। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन हाथ क्यों देख रहे हैं सर? रोहित, क्या तुम सिगार पीते हो? सिगार? नहीं सर, कभी नहीं। सुहाना का कोई दोस्त है जो सिगार पीता हो? दोस्तों में तो नहीं। हाँ, लेकिन उसके पिता मिस्टर उपेन, वो सिगार के बड़े शौकीन हैं। सुहाना के पिता मिस्टर उपेन? माँ, चाय। पापा आप हमेशा माँ को परेशान करते हैं। मैं देखती हूँ। अरे आप लोग, पहले पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं पापा को बता के रखती। ये उपेन जी यहीं पर रहते हैं? हाँ है। आप लोग बैंक से ही आए ना? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? एक मिनट। पापा आपसे सीआईडी के लोग मिलने आए हैं। पापा? आप कौन है? मैं इनकी बेटी सुहाना। सुहाना? ये तो जिंदा है। जिंदा हो मतलब? मुझे क्या होना था? नहीं, हमें पता लगा था कि, खैर, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? एक खून के सिलसिले में। खून? जी हाँ, खून। ये बताइए, क्या आपकी बेटी सुहाना की 2003 दिसंबर में शादी होने वाली थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप इसे पहचानती हैं? ये तो शादी का जोड़ा है। जी, शायद आपके शादी का जोड़ा है। इस पे खून लगा हुआ है, जमीन के नीचे गड़ा हुआ था ये। क्या? और ये जोड़ा तुमने सोनिया के बुटीक से लिया था ना? हैं? आपको तो सब कुछ पता है। हाँ, मेरा मतलब है मैंने सोनिया के बुटीक से लिया था। तो फिर ये शादी के लिए खरीदा हुआ जोड़ा जमीन के अंदर कैसे गया? और इस पर जो खून के धब्बे हैं वो किसके हैं? मुझे क्या पता कैसे पहुंचा। मेरे शादी के दिन तो मैं भाग गई थी। क्यों? हाँ, रोहित से शादी करने के लिए। मैं भागी जरूर थी, मगर शादी करने के लिए नहीं। झूठ, साफ झूठ। मुझे शादी करनी ही नहीं थी, ना तो रोहित से, ना ही किसी और से। तो फिर भागी क्यों थी? हैं? वो तो मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे, इसलिए मैं घर छोड़ के भाग निकली। इसका मतलब तुमने रोहित से शादी करने का वादा नहीं किया था? नहीं। तो जब तुम भागी थी तो ये शादी का जोड़ा पहन के क्यों भागी थी तुम? हैं? लेकिन ये जोड़ा तो मैंने पहना ही नहीं था, मैं तो सादे कपड़ों में निकली थी। जी जरा अपना हाथ दीजिए। उपेन जी, क्या आप कभी सिगरेट या सिगार पीते हैं? जी, कभी कभी पीता हूँ। अच्छा, इनके हाथों से ऐसे लगता तो नहीं? वो एक्चुअली मैंने ही जिद करके पापा की सिगार छुड़वाई है। अब 2 साल हो गए पापा सिगार नहीं पीते। हाँ हाँ। अरे उपेन जी, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? जरूर देखा होगा। मैं अक्सर मंदिरों में दान पुण्य का काम करता हूँ। अभिजीत, अगर ये सुहाना रोहित से शादी नहीं करने वाली थी तो फिर रोहित ने हमसे झूठ क्यों बोला? रोहित, रोहित, सर, दरवाजा तो खुला है। दरवाजा खुला होने का मतलब कुछ गड़बड़ है।
ओह नो, रोहित, रोहित, नो सर। लगता है भाग गया है। सर, रोहित को किसी ने मारा क्यों? इसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? रोहित दुश्मनी की वजह से नहीं मारा गया, रोहित मारा गया सुहाना की वजह से। सुहाना की वजह से? रोहित को किसी ने इसलिए मारा क्योंकि हम रोहित के पास सुहाना के बारे में पूछताछ करने आए थे। नहीं तो पिछले 5 साल में इसे कुछ क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ? हाँ? सर घर में कोई सामान वगैरह भी बिखरा हुआ नहीं है सर। ओह, मतलब खूनी जान पहचान वाला ही कोई है। सर, उपेन और उसके घर वालों को ही मालूम था कि हम लोग रोहित से मिलने आने वाले, है ना? हाँ, सिर्फ नहीं मालूम था। ये खून उन्होंने तो नहीं किया। सुहाना, सुहाना, उपेन, उपेन, कमाल है, घर में कोई भी नहीं। देखो, चेक करो अच्छी तरह से घर को। सिर्फ उन्होंने पहने हुए कपड़े छोड़ के गए यहाँ पे। पहने हुए कपड़े? हाँ, ये पैंट भी। सर, मिल गया सर। क्या मिल गया? सर, वो एक्टर है, एक्टर। एक्टर? कौन? सर, वो बाप एक्टर है, उपेन। सर, मैंने उस पोपट बाप को बोला कि उसे कहीं देखा है, तो कहने लगा कि मैं मंदिरों में दान पुण्य का काम करता हूँ। दान पुण्य का काम करता है लंगूर। सर, मैंने उसे टीवी पे देखा है सर, वो किसी सीरियल में काम करता है। कौन सा सीरियल? वो तो याद नहीं आ रहा। अगर ये बाप उपेन एक्टर है, तो कहीं ये माँ और बेटी सुहाना एक्टर तो नहीं? हो सकता है। रेडी, जो बॉक्स में से हमें सुहाना के सैंडल्स मिले थे, वो निकालना जरा। ये सैंडल्स तो काफी बड़े हैं। इसका मतलब वो सुहाना नकली ही थी सर। सर, कहीं असली सुहाना का खून तो नहीं हो गया? सर ये सब हम पता लगा सकते हैं सर। सारे के सारे एक्टर्स एक यूनियन के मेंबर्स होते हैं सर, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अरे विवेक, कैसे पता चलेगा यार? सर, जब तक एक एक्टर यूनियन का मेंबर नहीं बनता, उसे एक्टिंग करने की परमिशन नहीं देते हैं सर। अगर आप भी एक्टर बनने की सोचोगे तो आपको भी मेंबर बनना पड़ेगा सर। एक काम करो विवेक, इन एक्टरों के यूनियन में जाओ और इन तीनों की कुंडली लेकर आओ। सर, मैं भी जाऊं साथ में? जाओ। सर, एक अजीब बात है। क्या? घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, ये वाला कमरा बंद है। अच्छा, देखे तो सही, क्या राज छुपा इस दरवाजे के पीछे? लावण्य, जरा टॉर्चेस लेकर आओ। यस सर। ऐसा लगता है इस कमरे में सालों से कोई नहीं है, अजीब सी बदबू है यहाँ। सर, क्या भी बंद है, हवा आएगी भी कैसे अंदर? कमाल है सर, सारा घर सजा के रखा हुआ है और इस कमरे को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी खंडहर में आ गए। साळुंखे? हाँ साळुंखे, हाँ साळुंखे, कुछ मिला? हाँ बस, भागते चोर की लंगोटी हाथ आई। अच्छा, जरा देखे तो सही है, भागते चोर की लंगोटी होती कैसी है? बस जिस आदमी ने सुहाना का खून किया है, उसी आदमी ने रोहित का खून किया। क्या? वो कैसे? वो ऐसे, सुहाना का खून फूलदान से हुआ था ना? हाँ। तो जिन उंगलियों के निशान उस फूलदान पे थे, ठीक वैसी उंगलियों के निशान इस फूलदान पर भी हैं, जिससे रोहित का खून हुआ। मतलब दोनों खून करने का तरीका एक ही है? एग्जैक्टली। बस एक फर्क है, इस बार हमें वो तंबाकू
और वो लाल कालीन के टुकड़े नहीं मिले। लाल कालीन के टुकड़े? हाँ अभिजीत, उस कमरे में एक लाल रंग का कालीन था। यस सर। कहीं सुहाना की मौत उसी कमरे में तो नहीं हुई? हो सकता है। उस कमरे को फिर से खोलकर देखते हैं। अभिजीत, ये देखो, ये लाल कालीन जो सारुण के कह रहा था, यही वो कमरा है जहां पर सुहाना का खून हुआ है। हाँ सर, आप सही कह रहे थे। धागे इसी कालीन पे देखा। इसका मतलब खूनी ने सुहाना के सिर पे फूलदान से मारा, सुहाना इस कालीन पे गिरी और इस कालीन के टुकड़े उसके ड्रेस पे आ गए और फिर उसकी लाश को वो यहां से बाहर ले गया। लाश बाहर लेकर गया या लाश को यहीं पर गाड़ा है इस कमरे में? हैं? देखो जरा इस कारपेट को उठाकर देखो। उठाओ इसे, संभाल संभाल। ये देखिए सर, यहाँ की जमीन अलग है और कमरे की है ना। हाँ, खोदो इसे। मिट्टी है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस मिट्टी के नीचे कुछ तो होना चाहिए। संभल के, संभल के। माय गॉड, संभाल के, संभाल के। उठाओ आराम से, एकदम संभल के। लगता है ये सुहाना की ही हड्डियां हैं। इन्हें फोरेंसिक लैब में भेजिए। फ्रेडेक्स, उस एक्टर बाप उपेन के बारे में कुछ पता चला? अरे पाजी तू टेंशन ना ले, मैं तुझे जेम्स बॉन्ड की फिल्म में रोल दिलवा दूंगा। हाँ तू एक काम कर, तू मैंने कल फोन कर। हाँ चल। हाँ जी, आप लोग हीरो बनने हैं? आपको लगता है मैं भी हीरो बन सकता हूं? अरे क्यों नहीं बादशाह, इतना अच्छा चेहरा, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी हाइट, भगवान सबको थोड़ी ना देता है। देखिए भाई साहब, हम यहाँ हीरो बनने नहीं बल्कि एक एक्टर को ढूंढने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप लोग कौन से एक्टर को ढूंढने आए हो बादशाह? शायद चाचा मामा के रोल करता है। आपके पास ऐसे एक्टरों की जितनी भी तस्वीर है जरा दिखाएंगे प्लीज। हम लोग एक्टर के यूनियन में भी जाने वाले, समझे? अब देखिए सर, अब फोटोग्राफ्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, सारे चाचे मामे यहीं से तो जाते हैं। अब एक मिनट, ये लीजिए, आपका एक्टर आपको यहीं पर मिल जाएगा। 1 रुपया दोगे तो भगवान तुम्हारी बात सुनेगा बाबा। तो 1 रुपये में कुछ नहीं होता। हाँ, 5 रुपया दोगे
तो भगवान तुम्हारी बात सुनेगा बाबा। देखना छोटू, इस छोटे से भिखारी के रोल में मैं ऐसा काम करूंगा, मेरी तारीफ हॉलीवुड में होगी, पता है? और इस भिखारी के रोल में मैं ऐसी आग लगा दूंगा ना, देखते रहना, आग लगा दूंगा। आग तो लग चुकी है मिस्टर उपेन। माफ करना सर, मैं तो एक भिखारी हूँ। चुप! माफ करना सर, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, अपनी कलाकारी दिखा रहा था। जिंदगी भर ये भिखारी का रोल करता रहेगा, समझा? चुपचाप मुंह खोल और सच सच बता दे, जल्दी। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। सर, इसे कुछ दे ही दो। ये फिगर मानेगा नहीं तू? हाँ सर, मैंने ये काम पैसों के लिए किया सर। सर मुझे माफ कर दिए, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा सर। पैसे किसने दिए थे तुम्हें ये सब करने के लिए? हाँ? अब उसका नाम मैं कैसे बताऊं सर? अच्छा, बात क्या है कि हम इस तरह से अचानक घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अभी समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी आओ, फटाफट गाड़ी में बैठो। जल्दी आओ, इतनी स्लो मत चलो। इधर आओ, बैग मुझे दो। गाड़ी में बैठो। हाँ, विक्की जी, इतनी जल्दी क्या है? हम लोगों को भी साथ ले चलिए, हम लोग भी लंदन घूम लेंगे। वो क्या है भाभी जी, हम लोगों ने एक नई जेल बनवाई है और उस जेल के इनॉग्रेशन का रिबन आपके पति से कटवाना है। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। कर नीचे करो। हट जाओ, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। मैं गोली मार। विक्की! तो आप है सुहाना के असली माता पिता। जी। देखो इसे, यही है आपकी बेटी सुहाना का खूनी, आपका होने वाला दामाद विकी। क्या? तुम एक खूनी हो? प्लीज मुझे गलत मत समझो, वो तो सब अनजाने में हो गया। मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी। तुम तो शादी करना चाहते थे ना उससे? फिर क्यों क्या मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्यों किया उसके साथ ऐसा? अगर सुहाना से तुम इतना प्यार करते थे तो फिर मारा क्यों उसे? शादी वाले दिन अचानक सुहाना रोते हुए मेरे पास आई और उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा? मेरी सुहाना कभी ऐसा नहीं कर सकती, कभी ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी। ऐसा ही किया था उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो रोहित से प्यार करती है और वो घर से भागकर रोहित से शादी करना चाहती थी। क्या वो रोहित के साथ भागने वाली थी? मैं ये धक्का सहन नहीं कर पाया और गुस्से में आके पास में पड़ा फूलदान मैंने सुहाना के सर पे मार दिया। इतने में नौकरानी कमरे में आ गई और उसने मुझे देख लिया। मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए और वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई और हमने जल्दी से सुहाना की लाश को फर्श में गाड़ दिया। और तुमने हमसे क्या कहा? मेरी बेटी सुहाना खिड़की से कूद के भाग गई है। खून पे जाऊंगा मैं इसका। इसने मेरे बेटे सुहाना का खून किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बड़े दरिंदे निकलोगे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुमने ना सिर्फ 2 लोगों का खून किया बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई कितनी सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। बंद कमरे में हुई खून की कहानी तो आपने बहुत बार देखी है। कई बार तो हमारा भी दिमाग घूम जाता है, पता ही नहीं चलता कि खून कैसे किया गया होगा। कमरा अंदर से बंद है
मतलब मरने वाले के अलावा कमरे में और कोई नहीं है और खून भी किया गया होता है। अब खूनी कमरे से बाहर कैसे गया ये पता नहीं चलता है और ज्यादातर तो ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि खून कैसे किया गया। ये वाला जो केस था इसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक लाश है, लाश के पास कुछ लोग थे, खून चाकू से किया गया ये तो साफ दिख रहा है, मगर चाकू कमरे में कहीं दिख नहीं रहा, ना कोई कमरे से बाहर गया ना ही कोई अंदर आया, फिर भी चाकू गायब हो गया। जब खून हुआ उस वक्त थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, लाइट के जाने और आने के बीच में ही खून भी हो गया और चाकू भी गायब हो गया। लाख सर मारा पर पता ही नहीं चला कि ये सब हुआ कैसे। वहां जो लोग खड़े थे वो तो यही बोलेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया। अब पूछे तो पूछे किससे? दीवारों से। आखिर में वही किया। वो चाकू कहां गया इसका जवाब कमरे ने दिया। देखिए आप। आकर बताएगा तो पता चलेगा कि मामला क्या है। बिल्कुल। हद करता यार तुम लोग भी। अगर मीटिंग रखनी है तो एक दिन पहले बता देना चाहिए ना। 1 घंटे पहले फोन करने का क्या मतलब है? अरे उसने खुद हमें थोड़ी देर पहले फोन किया था, कह रहा था कि कुछ अर्जेंट है इसलिए मीटिंग आज ही रखनी होगी। इतनी भी क्या अर्जेंट है? कल तक इंतजार नहीं कर सकते? अरे अखिल, आज की मीटिंग सिर्फ बिजनेस मीटिंग नहीं है, इसका संबंध जिंदगी और मौत से है। क्या हो गया तुम्हें और कितनी देर से पी रहे हो? अरे पीने वीने की बात नहीं यार, विक्रम कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। तुम थोड़ी देर पहले आते तो देखते कितना बदल गया है विक्रम। हाँ अखिल, ऐसा लगता था जैसे उसने कोई आत्मा वगैरह देख ली। वाकई? हाँ, रात 12 बजे कुछ बताने वाला है। 12 बजे क्यों? पता नहीं, कुछ आत्माओं के मुहूर्त के बारे में बात कर रहा था। जिस बात का मुझे इंतजार था वो मुझे पता चल गया है। कौन सी बात? वो तुम नहीं समझोगे। बिजनेस की बात है? जब तुम्हारी आत्मा ऊपर वाली आत्माओं के साथ मिल जाती है तो सारे संबंध और सारे बिजनेस सब एक हो जाते हैं। लेकिन 12 बजे क्यों? किसी आत्मा के आने का मुहूर्त है क्या 12 बजे? हाँ, खुद ही देख लेना। विक्रम, मुझे इन आत्माओं के चक्कर से डर लगता है। 12 बजने में अब कुछ ही मिनट रह गए हैं। आज की इस मीटिंग के बाद हम सबकी जिंदगियां बदल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे सुनो बाबुल, देखो अगले 1 घंटे तक यहाँ इस कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। जी सर। तुम भी नहीं, समझे? जी सर। और हाँ, वो प्रमोद आए तो उसे जरूर अंदर आने देना और तुम सब लोग बाहर रहना। जी सर। और वो ड्राइवर को खास कहना कि वो यहाँ आने की कोशिश ना करे। ठीक है, तुम जाओ। देख हरिया, तू ना अंदर बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, दारू के साथ वहाँ और भी कुछ है क्या? है ना, बहुत कुछ। यार थोड़ी दारू हमारे लिए भी खिसका ले वहाँ से। मुझे ऐसी सुनसान जगह पे बहुत डर लगता है। थोड़ी दारू पेट में जाएगी ना तो कोई आत्मा वात्मा पास नहीं आएगी। तू भी ना पीने के नए नए बहाने ढूंढता रहता है। नहीं यार, मुझे आत्माओं से वाकई में बहुत डर लगता है। कभी कभी अंधेरे में मुझे चीख सुनाई देती है, वो वही होती है। पता नहीं ये प्रमोद भी कहाँ रह जाता है। हर बार काम के वक्त ही गायब हो जाता है। विक्रम प्रमोद को बुलाने की कोशिश कर रहा है बार बार। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि वाकई कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ यार, एक तो इस विक्रम को कुछ हो गया है और अब तो ये बंगला भी बहुत डरावना सा लग रहा है। पर मैंने तो सुना है कि आत्माएं सिर्फ अंधेरे में आती। सिर्फ सुना ही है ना, देखा तो नहीं है ना। हाँ फ्रेंड्स, एक पैक हो जाए। एक और? ओके। कम। Cheers! अरे क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? अरे कहीं आत्मा ना आ जाए। विशाल, हाँ
विशाल तेरे पास लाइटर है क्या? लाइटर देखता हूँ। लाइट। अरे बाबुल, बाबुल जरा टॉर्च लाना। क्या हुआ? ये चीख कैसी? ये चीखा कौन? विक्रम, विक्रम, विक्रम। खून, 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 खून हो गया। हमारे विक्रम साहब का खून कर दिया। सीआईडी, सीआईडी को बुलाओ। ये ब्यूरो में आवाज कैसी? पता नहीं सर, अजीब सी आवाज है। हम भी यही सोच रहे हैं कि है क्या। ब्यूरो में ऐसी आवाज पहले तो कभी नहीं सुनी। हाँ सर, ब्यूरो में किसी ने बॉम्ब लगा दिया होगा सर। बस यही एक बचा था। दुश्मन तो बहुत है सीआईडी के सर, किसी ने सोचा होगा उड़ा दो ब्यूरो को। नहीं 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 नहीं, ये बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्बा है। दया, आवाज इस तरफ से आ रही है सर। देखो देखो जरा। सर लगता है कोई जानवर आया है ब्यूरो में। हाँ, खतरनाक लगता है। सर! हे भगवान! फ्रेडेरिक्स! फ्रेडेरिक्स! गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये टेबल के नीचे क्यों सो रहे थे? हाँ? सोया तो टेबल के ऊपर ही था, पता नहीं कब नीचे गिर गया सर। घर क्यों नहीं गए? अरे सर, आपने कहा था रात भर उस बार वाले पे नजर रखने के लिए सर। तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, सुबह आके यहां सो गया। ए, रुक जा। मेरी वाइफ का फोन है। हेलो, हाँ 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 हाँ, खून। जब विक्रम का खून हुआ था तब आप लोग आसपास ही खड़े थे, राइट? जी जी, हम लोग चीयर्स कर रहे थे। चीयर्स मतलब ग्लास से? जी हाँ। छाती में मारा है चाकू। पूरा कमरा देख मारा सर, चाकू कहीं पे भी नहीं है। कमरे में मौजूद सब लोग दारू पीने की तैयारी कर रहे थे। मतलब विक्रम आपसे 1-1.5 फीट की दूरी पे खड़ा था? जी हाँ। फिर भी आपको मालूम नहीं है कि खून किसने किया? सर, ये लोग विक्रम के साथ में ही खड़े थे सर जब खून हुआ, मगर इन्होंने खूनी को नहीं देखा। खूनी को नहीं देखा आप लोगों ने? सर उसी वक्त 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी? जी हाँ सर। लाइट चली गई थी या किसी ने जानबूझ के ऑफ कर दी थी ताकि खून किया जा सके? हैं? ये क्या कह रहे हैं सर आप? विक्रम तो हमारा दोस्त था, बिजनेस पार्टनर। बोला हम उसका खून क्यों करेंगे सर? सर, इनको पता भी नहीं चला कब खून हो गए। चलेगा, इन्हें ब्यूरो लेके चलेंगे, सब पता चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब खून हुआ तो कोई बाहर से यहाँ आया था? जी नहीं सर, दरवाजा बंद था। और कोई अंदर से बाहर गया? नहीं सर। कमाल है, ना कोई यहाँ से बाहर गया ना कोई बाहर से अंदर आया, और कमरे के अंदर आने जाने का सिर्फ यही एक दरवाजा है। तो फिर ये खूनी गया तो गया कहाँ? अभिजीत, घर के सारे खिड़कियां, ये दरवाजा अंदर से बंद है। खूनी बाहर से नहीं आया। खूनी इन्हीं तीनों में से कोई एक है। तो फिर मर्डर वेपन कहाँ छुपा के रखा है इन लोगों ने? सर! डेफिनेटली सर, ये देखिए, टेबल पे खून के छींटे हैं सर, और तो और ग्लास के अंदर भी खून है, ये देखिए। सर, इन लोगों ने शराब में खून मिलाकर पिया है। सर,
यहाँ पे जरूर कुछ जादू टोना हुआ है सर। इन लोगों ने खून पिया है सर, खून। खून है तो सही गिलास में। क्या हुआ क्या यहाँ पे हैं? सर वो विक्रम कुछ आत्माओं की बातें कर रहा था। मैं कह रहा था ना सर, फ्रेडी गधा नहीं है सर। चाकू भी इन्हीं लोगों में से किसी ने छुपाया सर। तुम कहां थे जिस वक्त खून हुआ? हम लोग बाहर यहीं पे थे साहब, फिर तभी अचानक बिजली चली गई। हम दोनों टॉर्च लेकर अंदर भागे तो देखा कि विक्रम साहब जमीन पर मरे पड़े हुए। वो चाकू कहां पे छुपा है? चाकू? हमने कोई चाकू वाकू नहीं छुपाया साहब। पहले से प्लान बना हुआ था। तुम में से कोई लाइट ऑफ करेगा, कोई चाकू मारेगा, तुम लोग अंदर जाओगे, बाहर आते समय चाकू ले आके यहाँ कहीं छुपा दोगे। हमने विक्रम साहब का नमक खाया है। हम मर जाएंगे मगर उनके साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। जी साहब, इन तीनों में से किसी ने खून किया है। हमने ही तो फोन करके आपको बुलाया साहब। तुमने फोन किया था? जी साहब, वो बेडरूम से। चलो दिखाओ। देखो चाकू कहीं यहाँ तो नहीं छुपा के रखा हुआ है। चाकू तो नहीं है पर ये चिट है, इसमें लिखा हुआ है प्रमोद को कॉल करो अर्जेंटली। ये प्रमोद कौन है? विक्रम साहब का खास आदमी। रुपये पैसे का कोई भी मामला हो तो विक्रम साहब उससे पूछे बिना कोई भी कदम नहीं उठाते थे। आज की मीटिंग में वो भी आने वाला था पर आया नहीं। ओह, आने वाला था मगर आया नहीं। प्रमोद का नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं साहब, फोन नंबर एड्रेस तो नहीं। एक काम करो, उन तीनों से पूछो प्रमोद का नंबर। बॉस, खून किसी चाकू से किया गया है। यार ये तो हमें भी मालूम है साउंड के। अरे जरा पूरी बात तो सुन लो पहले। क्या है बताओ? खून के जख्म की लंबाई 2.5 इंच। अगर घाव 2.5 इंच का है तो इसका मतलब है चाकू कम से कम 6 इंच लंबा होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है बॉस। आओ बताता हूं। ये देखो, अगर ये चाकू ऊपर से 2.5 इंच चौड़ा है तो जैसा तुमने कहा इस चाकू की लंबाई 6 इंच होनी चाहिए और ये चाकू ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो क्या वाकई इसी तरह की चाकू से मारा है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर इस तरह के चाकू से मारा गया होता तो चाकू यहां से लग के पीछे से निकल जाता। मतलब बॉडी के आर पार। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर खून हुआ कैसे? क्या चाकू शरीर के अंदर टेढ़ा घुस गया? बॉस, ये कुछ और चक्कर है। ये चाकू सीधा है ही नहीं, ये कुछ अजीब तरीके का चाकू। लेकिन ये चाकू इतनी जल्दी कमरे से गायब कैसे हो गया? यार अभिजीत, अब ऐसी टेढ़ी बेढ़ी बातें मुझसे मत पूछा करो। मैं सिर्फ वो बता सकता हूं जो मुझे घाव में से मिली। डॉक्टर साहब, कुछ और पता चला? एक तो ये कि चाकू सीधा नहीं था, टेढ़ा था, और दूसरी चीज है एक केमिकल। केमिकल? यानी चाकू के साथ साथ केमिकल से मारा है? अब क्या हुआ है पता नहीं है। मारा तो इसे चाकू से ही गया है, लेकिन खूनी ने इस घाव में एक अजीब किस्म का केमिकल डाल दिया है। कौन सा केमिकल ये? वो अभी नहीं पता। तो डॉक्टर तारिका से पूछ लेते हैं, वो तो केमिकल की एक्सपर्ट हैं, सब बता देती। सुन लिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए ना सर, अगर जरा सा भी शक है तो किसी जानकार आदमी, किसी जानकार लेडी से पूछ लेना चाहिए। है कहाँ डॉक्टर तारिका? दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी लैब में गई है केमिकल का पता लगाने के लिए किसी और जानकार से। अब जो भी हो वो पता लगा ही लेंगे। वो जब तक आती हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहां कुछ बताऊं? क्यों नहीं, प्लीज। थैंक यू बॉस। जिस किस्म का केमिकल हमें इस जख्म से मिला है, ठीक वैसा ही केमिकल हमें उस ग्लास में से मिला है जिसमें दारू। ये क्या कह रहे डॉक्टर साहब? ये देखिए सर, ये नया चक्कर चला दिया इन्होंने। यार सारुण की किस चीज का बदला ले रहे हो? अभिजीत ने डॉक्टर तारिका की तारीफ की इसलिए? एसीपी साहब, उस ग्लास में केमिकल मैंने नहीं रखा है, वो उस ग्लास में पहले से है। एक ही किस्म का केमिकल जख्म में भी और उस ग्लास में भी जिसमें दारू है। प्रमोद, ये बताओ विक्रम मरने से पहले तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रहा था? पता नहीं सर,
अरे पता नहीं कैसे, कुछ तो बात होगी। जब भी कोई आदमी मरने से पहले किसी को फोन करता है तो उस आदमी का उसकी मौत के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जी सर, मैं तो केवल विक्रम साहब के बिजनेस का हिसाब किताब देखता था, बाकी और कोई बात नहीं सर। विक्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा था और इसीलिए वो तुम्हें बार बार फोन कर रहा था। तुम्हें मालूम था विक्रम की जान खतरे में है, फिर भी तुम वहां गए नहीं। वो इसलिए गया क्योंकि उसके खून में इसका भी हाथ है, इसने भी साथ दिया है। इसे मालूम था कि वहां पर विक्रम का खून होने वाला था। वो एक्चुअली मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया सर। मगर तुमने विक्रम का फोन उठाया ही नहीं था, क्यों? सर मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी सर। मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी, पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, बहाने अच्छे बना लेते हो तुम। हाँ, बहाना नहीं है सर, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। जब विक्रम का खून हुआ तब उसके तीनों के तीनों पार्टनर्स उसके साथ में थे। इसका मतलब है उन तीनों में से किसी ने खून किया या फिर उन तीनों ने मिलकर किया। ये बताओ, उन चारों का आपस में रिश्ता कैसे था? रिश्ता तो बहुत अच्छा था सर, पिछले 12 साल से वो पार्टनर थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। विक्रम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था? सभी को फायदा होने वाला था, क्योंकि वो क्या है? सर विक्रम साहब की कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं करके रखी थी, इसलिए उनकी मौत के बाद सारा का सारा पैसा उनके पार्टनर्स को ही मिलने वाला था। तो जैसे ही विक्रम की मौत हो जाती, उन तीनों के तीनों पार्टनर्स के पेट में उसका पैसा चला जाता। इसका मतलब उन तीनों ने विक्रम का मिलकर खून किया और उनका साथ दिया इसने, इस प्रमोद ने। हाँ साउंड के यार, साउंड के जल्दी से बताओ वो केमिकल कौन सा है जो दारू के ग्लास में भी मिला है और चाकू के घाव में भी? मुझसे क्या पूछते हो? ये अभिजीत से पूछो, ये बताएगा। अरे अभिजीत, तुम्हें मालूम था? तुमने हमें बताया तक नहीं? अरे यार, बात को पेट में दबा के बैठे हो। वाह सालुंके साहब, मुझे कहां से पता होगा? हैं? ये बिना बात के अफवाह मत फैलाइए आप। यार सालुंके, सीधी बात है, ये अभिजीत को कैसे पता होगा? है? पता नहीं है तो पता चल जाएगा। अब आ गए ना वो डॉक्टर तारिका। कैसे कैसे पता चल गया होगा? हैं? क्यों, अब तक तो फोन भी कर लिया होगा तुमने। वाकई अभिजीत? अरे यार दया, ये सालुंके साहब की कोई चाल है। यार सालुंके, बहुत हो गया, अब जल्दी से बता दो। सर मैं बताती हूँ, विक्रम के खून में जाइलोफिजी नाम का एक केमिकल मिला हुआ है। जाइलोफिजी? मगर ये जाइलोफिजी उस दारू के ग्लास में और चाकू के घाव में घुसा कैसे? जाइलोफिजी ये केमिकल तो पीतल, चांदी और तांबे की पॉलिश बनाने के काम में आता है। पॉलिश बनाने में? जी हाँ, इस केमिकल को जब बाकी केमिकल्स के साथ मिलाते हैं तो पॉलिश जबरदस्त बनती है, ऐसी चमक आती है कि पूछिए मत। अच्छा एक बात बताइए, अगर गलती से किसी के पेट में ये केमिकल चला जाए तो क्या होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब मौत नहीं हो सकती? अरे नहीं सर, हमने आज तक नहीं सुना कि जाइलोफिजी पी के कोई मरा हो। तो मतलब विक्रम की मौत केमिकल से नहीं हुई है? अभिजीत, चाहे मौत केमिकल से ना हुई हो, मगर केमिकल मिला तो है ना घाव में, दारू में। इसका मतलब है इस केमिकल का विक्रम की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है। उन्हीं के हाथ में ये केमिकल जरूर था। घर में जितनी सारी कॉपर की या ब्रास की चीजें सब उठाओ, अच्छी तरह से देखो उन चीजों को। वो चाकू उसी में छुपा होगा।
ये फ्रेम ब्रास का बना हुआ है। तो ये वॉल हैंगिंग में भी ब्रास का काम है सर। ये भी। ये वॉल हैंगिंग, ये लैंप शेड, ये फोटो फ्रेम, शायद वो सीक्रेट, वो हथियार इन्हीं चीजों में छुपा है। और कुछ मिला ब्रास या कॉपर का? नहीं सर, और कोई चीज दिख नहीं रही है सर, तांबे की या पीतल की। पर इन सब चीजों से खून कैसे हो सकता है सर? खून हुआ है विवेक, खून हुआ है, और शायद इन सब चीजों से। पर कैसे, ये अब हमें पता लगाना पड़ेगा। चार लोग एक बंद कमरे में थे, उनमें से एक मर जाता है, बाकी बचे 3 कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं क्या हुआ। ऐसे कभी हो सकता है? सर, ना कोई कमरे से बाहर गया, ना कोई कमरे के अंदर आया, तो फिर खूनी गया तो गया कहां? सर, खूनी उन्हीं में से कोई है, तुम तीनों पार्टनर्स में से कोई एक। हाँ, पर दया वो है कौन? और फिर वो चाकू, वो कहां है? सर, बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि जब कभी पता न चले कि कैसे हुआ ये सब, तो समझ लेना चाहिए कि। क्या समझ लेना चाहिए? अब छोड़िए सर। ए फ्रेडी, बताना होगा तुम्हें, बताओ बताओ क्या समझना चाहिए? सर, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो ये लोग हंसने लगेंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग दीवार की तरफ मुंह करके हंस लेंगे। देखा सर, मेरे मुंह से बात निकली नहीं और यहाँ हंसी के फव्वारे छूट रहे। कौन हंसा? ये हंसी। सर, वो तो मुंह पे मच्छर काटा था, इसलिए मेरा मुंह ऐसा हो गया। फ्रेडी, छोड़ो इन्हें। क्या कह रहे थे तुम? सर, ये सारा काम वैम्पायर ने किया है। वैम्पायर? हाँ सर, खून पीने वाली आत्माओं ने किया है सर। सर, ये सब बकवास है। अच्छा, बकवास है? सर, मैं विवेक की टांगों के बीच में से निकल जाऊंगा अगर मैं झूठ बोला तो। अरे सर, मेरी टांगों के बीच इतनी जगह है ही नहीं कि आप। सर, ये चारों लोग बंद कमरे में बैठ के आत्माओं की पूजा कर रहे थे। सर, ये आपको कैसे मालूम? बता, उस ग्लास में खून कहां से आया? वैसे सर, फ्रेडी की बातों में दम तो है। वो ग्लास में खून आया तो आया कहां से? मगर सर, वो चाकू वहां कैसे आया, ये बात फ्रेडी से तो बता ही नहीं रहे। अब विवेक, वो चाकू यहीं कहीं इन्हीं चीजों में है, इन्हीं चीजों। सर, 6 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा चाकू इन सब चीजों में कैसे आ सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं, वो चाकू इन्हीं चीजों में है। एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो। हाँ, तो देखिए, ये तो एक खंजर का टुकड़ा लगता है। ऐसा लगता है सर, इन छोटी छोटी चीजों को मिला के कोई चाकू जैसी चीज बनाई गई। फिर खून होने के बाद अंधेरे में इसके टुकड़े टुकड़े करके वापस घर में छुपा दिया गया। अभिजीत, इस विक्रम के ड्राइवर से पता करते हैं, ये सारी चीजें विक्रम ने लाई कहां से। इन्हें पहचानते हो? हाँ मैम साहब, ये सारे शोपीस विक्रम साहब के हैं। क्या इस सारा का सारा सामान विक्रम जी ने खुद खरीदा था? जी हाँ सर। कमाल है, विक्रम ने अपनी मौत का सामान खुद ही खरीदा था। तो शायद ही विक्रम किसी को मारना चाहता हूँ।
ऐसे पहले कि वैसा कुछ कर सके किसी ने उसी को खून कर दिया। एक बात बताओ, ये सब सामान उन्होंने कब खरीदा था? यही करीब कोई 2 साल से। विक्रम साहब को ऐसे सामान खरीदने का बहुत शौक था। तुम जानते हो कहाँ से खरीदा था? जी हाँ, पता है सर। यही काला रोड पे एक दुकान है, आप कहे तो मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर। ठीक है अभिजीत, ले चलो इसे। यही है साहब, यही वो दुकान है। विक्रम साहब सारा सामान यहीं से खरीदे सर। वो आदमी कहाँ है? वो है सर। जी हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी भी पुराना सामान खरीदने लगी? नहीं, अब जरा ये देखो, ये सामान आपकी दुकान का है क्या? ये मेरी दुकान का नहीं है। झूठ मत बोलो, ये सारा सामान विक्रम साहब ने यहीं से खरीदा था। मैं मेरी दुकान का सामान अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये मेरी दुकान का नहीं है। अच्छा ये फोटो फ्रेम देखो, क्या ये भी तुम्हारी दुकान की नहीं है? ये लगता है मेरी दुकान का है, जरा दिखाइए। नहीं सर, ये मेरी दुकान का नहीं है। देखो ये हाँ ना बंद करो, एक जवाब दो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, समझे? सर मेरी हर एक चीज पर इस तरह का निशान लगा होता है, ये फोटो फ्रेम में वो निशान नहीं है, मतलब ये नकली है, नकली। सर ये झूठ बोल रहा है सर, विक्रम साहब ने सारा सामान यहीं से खरीदा था सर, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कह रहा हूँ ना ये मेरा नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा नहीं है मतलब नहीं है। ये बात अलग है सर कि ये मेरे सामान जैसा है। ओहो, किसी ने चोरी से तुम्हारे सामान का कॉपी किया? और क्या सर, वही सब जगह चोर भरे हुए हैं। मतलब सर किसी ने विक्रम के घर से वो असली वाली फोटो फ्रेम निकाली और उसकी जगह पे ठीक वैसे ही दिखने वाली ये नकली फोटो फ्रेम रख दी, है ना? अगर ऐसा है तो विक्रम के खून से इन चीजों का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। खून? हाँ, एक खून हुआ है। आप जरा देखो, इन सामान में कुछ गड़बड़ है क्या? सर एक बात बताऊं, किसी को बोलेंगे तो नहीं? हाँ बोलो। चूना भट्टी में मुरारी नाम का एक दुकानदार है, नकली माल बनाने में नंबर 1 है, नंबर 1। अच्छा, तो तुम्हारे सभी सामान का डुप्लीकेट वही बनाता है क्या? मुरारी लाल ही है जो मेरे सामान की सबसे ज्यादा नकल करता है कहाँ इस मुरारी लाल की दुकान? आइए साहब, आइए। कुछ इंपोर्टेड चाहिए साहब? सब असली है, सब ओरिजिनल, इटालियन, जापानीज और हिंदुस्तानी भी। एक चीज चाहिए थी, पता नहीं आपके पास है कि नहीं। अरे साहब बोलो तो सही साहब। मुरारी लाल, मुरारी लाल चाहिए आपको? मुरारी लाल तो मैं ही हूँ साहब। असली या नकली? अरे साहब असली है साहब। असली? तो फिर इसे पहचानते होगे, ये तुम्हारी दुकान का आइटम है ना? नहीं साहब, ये मेरी दुकान का नहीं है। और ये तुम्हारी दुकान का है? नहीं साहब, ये भी मेरी दुकान का नहीं है। अच्छा, इसके बारे में क्या कहना है? ये भी तुम्हारी दुकान का नहीं है? हाँ? नहीं साहब, ये भी नहीं है। है या नहीं? हाँ? आप लोग हो कौन सर? जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सच सच बताएंगे तो बच जाएंगे मुरारी लाल जी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब? मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, टॉयलेट लगी है जोर से। बैठ तेरी पैट करो, समझा? सच बोला शुरू कर, चल। बताता हूं साहब, मैं ही वो आदमी हूं। ये सब नकली आइटम मैं ही बनाता हूं और इसका धंधा भी मैं ही करता हूं साहब। तो ये सारी चीजें तुमने ही बनाई है? हाँ साहब, मैंने ही बेची। किसे बेचा था तुमने ये सारा सामान? पता नहीं मैम, कोई आदमी था और वो इन सभी आइटम के फोटो दिखाए और बोले ठीक डुप्लीकेट ऐसे ही बनाना, और बनाने के लिए मुझे 50,000 रुपए भी दिए। 50,000? उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, मैं पहचान लूंगा मैं। रेडी? इसे देखो। नहीं साहब, ये नहीं। ये नहीं साहब, ये भी नहीं है। ये था? हाँ साहब, यही है वो आदमी। तुम्हें पूरा यकीन है यही वो आदमी है? हाँ साहब, इसने ही मुझे पैसे दिए थे, यही है वो आदमी। आप लोग यहाँ पर? हाँ, हम लोग। अब वो विक्रम के खोने का कुछ पता चला क्या? हाँ, कुछ पता तो चला है। अच्छा,
कौन है वो? इसे पहचानते हो? नहीं तो क्या है ये? नहीं पहचाना? अच्छा, इसे पहचानते हैं आप? ये क्या मजाक है? आखिर आप लोग मुझे दिखाना क्या चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? ब्यूरो चलो, वहां अच्छे अच्छों की समझ वापस आ जाती है। चलो। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। मैं अपने वकील को फोन करके तुम सब पे केस कर दूंगा। केस कर दोगे? हाँ? हम 4 बिजनेस पार्टनर्स थे। बिजनेस में से मैंने 15 करोड़ रुपए का घपला कर दिया। चुरा लिए मैंने 15 करोड़ रुपए। और उसके बाद इस चोरी के बारे में किसी तरह विक्रम को पता चल गया और उसने हम चारों पार्टनर्स को अपने बंगले पे बुलाया। लेकिन प्रमोद ने उससे पहले ही मुझे बता दिया था कि विक्रम उन सबके सामने मेरा भांडा फोड़ने वाला है। ओह, तो ये प्रमोद भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था? हाँ? हाँ, मैंने उसे 1 करोड़ रुपया देकर पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया था। और वो चाकू तुम अंदर कैसे लेकर गए? हाँ? कैसे छुपाया था उसे? कहां पे? मैंने मुरारी लाल से डुप्लीकेट सामान बनवा लिया था और उसी में खंजर छुपा दिया था, 4 टुकड़े करके। एक, 2, 3। अब बताओ, इस बीच का चौथा हिस्सा वो कहाँ है? वो मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? मैं भूल गया हूँगा। बताता है या नहीं? हाँ? कहा तो सही कि याद नहीं है। बैठ जाओ। बैठो। नहीं बैठूंगा मैं। बैठूंगा तो ये फिर से मारेगा। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये रहा वो चौथा पीस। तो विक्रम का खून करते ही ये चारों हिस्से अपनी अपनी जगह छुपा दिए हैं? इतना तेज दिमाग अगर किसी अच्छे काम में लगाते तो तुम्हारा ही फायदा होता। अब या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल। और उस फांसी की रस्सी के भी 4 टुकड़े कर देना और बाद में छुपा भी देना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।